नमस्कार छात्रों, आज हम कक्षा 10वीं का सप्तमः पाठः सौहार्दं प्रकृतेः शोभा का द्वितीय भाग देखेंगे। पहले भाग में हमने देखा कि किस प्रकार से एक शेर जंगल में आराम कर रहा है, विश्राम कर रहा है, तो बंदर उसको सताते हैं और कहते हैं कि तुम राजा बनने के लायक नहीं हो। तो ये उनकी आर्ग्यूमेंट, विवाद शुरू हो जाता है। बंदरों के ऐसा कहने पर आगे देखिए बाकी पशु पक्षी भी आ जाते हैं। काकह, कौवा आता है, कहता है आम सत्यम कथितम त्वया, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा। वस्तुतः वानराजः भवितुम तु अहमेव योग्यः, वास्तव में वन का राजा बनने के लायक तो मैं ही हूँ, मैं ही योग्य हूँ वन का राजा बनने के लिए, कौवा कहता है। पिकह, तो कोयल, उपहसन, हंसी उड़ाते हुए, कथम त्वम योग्यः वनराजः भवितुम, अरे तुम कैसे वन के राजा बनने में योग्य हो। यत्र तत्र का इति कर्कश ध्वनिना, यहाँ वहाँ का ऐसी आवाज से, कठोर आवाज से, वातावरणम आकुली करोषि, तुम वातावरण को प्रदूषित करते हो, गंदा करते हो। न रूपम न ध्वनिरस्ति, ना तुम्हारा कोई रूप है देखने में अच्छा रूप, ना ध्वनिरस्ति, ना तुम्हारी आवाज अच्छी है। कृष्ण वर्णम, काले रंग के हो। मेध्य अमेध्य भक्षकम, तुम मेध्य यानी कि कोई भी अपवित्र चीज, गंदी चीज, मेध्य यानी कि अच्छी चीज, अमेध्य यानी कि कोई भी गंदी चीज, इम्प्योर। भक्षकम, सब कुछ खा लेते हो। त्वाम कथम वन राजम मन्यामहे वयम, तुम्हें कैसे हम वन का राजा मान लें। कोयल कहती है कौवे की हंसी उड़ाते हुए कि एक तो तुम काले हो, अच्छा, और दूसरी तुम्हारी आवाज इतनी गंदी, और सारा वातावरण का की ध्वनि से खराब कर देते हो तुम। कोई देखने लायक ना तुम्हारी शक्ल है, ना तुम्हारी आवाज है, काले रंग के हो। कुछ भी तुम्हें दे दो, यानी जैसे लोग कोई भी रोटी का टुकड़ा कुछ भी डालते हैं खा लेगा कौवा, और कूड़े में भी कुछ पड़ा हो वो भी खा लेगा। तुम क्या, कोई डिग्निटी है तुम्हारी, तुम्हें क्या हम राजा मान ले, ऐसे कहते कोयल। का कहा, तो कौवा कहता है अरे अरे किम जल्पसी, अरे ये क्या कह रहे हो। यदि अहम कृष्ण वर्णः तर्हि त्वम किम गौरांगः, अच्छा यदि मैं काले रंग का हूं तो क्या तुम बड़े गोरे अंग वाले हो, बड़े गोरे हो। अपि च विस्मर्यते, और क्या भूल गए, किम यत् मम सत्य प्रियता तु जनानाम कृते उदाहरण स्वरूपा, क्या तुम भूल गए कि मेरी जो सत्य प्रियता है, कि मैं कितना सत्यवादी हूँ, सत्य को पसंद करने वाला हूँ, ये तो लोगों के लिए उदाहरण स्वरूप है। कहा जाता है अनृतम वदसी चेत काकह दशेत, यदि झूठ बोलोगे तो कौवा काट लेगा। आपने भी सुना होगा, झूठ बोले कौवा काटे। इति प्रकारेण, ऐसा कहा जाता है। अस्माकं परिश्रमः ऐक्यं च विश्व प्रथितम, कौवों का हमारा परिश्रम और एकता तो सारे संसार में प्रसिद्ध है। अपि च काकचेष्टः विद्यार्थी एवं आदर्श छात्रः मन्यते, और कहा जाता है कि कौवे के समान चेष्टाएं एक विद्यार्थी के जैसे होता है तो उसको आदर्श छात्र माना जाता है। कौवे के जैसा जो कार्य करता है, चेष्टाएं करता है, उसी विद्यार्थी को आदर्श छात्र माना जाता है। तो कौवा अपने डिफेंस में कह रहा है चीजें, कहता है कि देखो भाई, तुम मुझे काला कह रहे हो, तुम कोयल, तुम कौन सा बड़े गोरे हो, तुम भी तो काले हो, और हम तो बड़े सत्यवादी हैं। सब लोग कहते हैं अगर झूठ बोलोगे तो कौवा काट लेगा, ऐसा कहा जाता है। और कहता है कि हम बहुत मेहनती हैं, कुछ न कुछ काम करते रहते हैं, और हम बड़े यूनाइटेड हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा, जब कौवा कोई एक छोटा खाने का टुकड़ा भी ले आए, कहाँ चिल्लाता है और सारे कौवे आ जाते हैं साथ में, पूरे सब यूनाइट होकर। तो जब सारे इकट्ठे होते हैं तो पता चलता है कि हाँ कुछ तो है, इनका पार्टी चल रही है, फीस्ट हो रहा है। एक तो ये चीज। दूसरी बात, ऐसे हमारे पुराने ग्रंथों में कहा जाता है, एक विद्यार्थी के कुछ 5 लक्षण दिए गए हैं, जिसमें से पहला लक्षण है कि काक चेष्टा,
कि कौवे के समान एक विद्यार्थी की चेष्टाएं होनी चाहिए, जो हमेशा फुर्तीला कुछ न कुछ करने में लगा रहता है, एक जगह नहीं टिकता। आपने भी देखा होगा। इसी तरह से एक विद्यार्थी के लिए कहा जाता है, उसको भी ये चीज सीखनी चाहिए कौवे से, कि वो अपना ध्यान ऐसा लगाए कि मतलब लगा रहे काम में, छोड़े मत। इसी तरह से आगे वो एक श्लोक है, बको ध्यानम, बगुले के समान ध्यान लगाए। श्वान निद्रा, कुत्ते के समान नींद हो, हमेशा अलर्ट। जैसे कुत्ता तुरंत सोता है, एक पत्थर भी गिरा तो उठ के भाग जाता है। तो इस तरह से कुछ विद्यार्थी के लिए लक्षण बताए गए हैं। और खाना थोड़ा सा अल्पाहारी, खाना बहुत ज्यादा ना खाए, पेट भर के खा लिया और उसके बाद तो नींद ही आएगी। तो ऐसे कुछ लक्षण बताए गए हैं। तो उनमें से सबसे पहला है काक चेष्टा, बस उसी चीज को रेफर कर रहा है कौवा। तो पिकह, कोयल बोलती है, अलम अलम अति विकथनेन, बस बस बहुत बोल चुके। किम विस्मर्यते यत्, क्या तुम भूल गए हो। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक काकयोः, वसंत समय प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। कोयल बोलती है, बहुत बोल लिए तुमको नहीं पता। तो वो एक श्लोक याद दिलाती है। शायद आप लोगों ने भी ये श्लोक पढ़ा होगा, क्लास 6 से बच्चों को सिखाया जाता है। संस्कृत के ग्रंथों में बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं। तो कोयल बताती है, कौवा भी काला, कोयल भी काली, दोनों में कैसा भेद। भाई एक बार देखेंगे तो पता भी नहीं चलेगा किसी को कि दो अगर बैठे हो वहां पे, कौवा और कोयल दोनों ही काले, हाँ ठीक है, पता ही नहीं चलेगा। लेकिन कैसे पता चलता है, वसंत समय प्राप्ते, जब वसंत ऋतु आती है तो पता चल जाता है कौन कौवा है और कौन कोयल। यानी वसंत ऋतु जब होती है तब कोयल मीठी आवाज में गाती है, कौवा थोड़ी गा सकता है। तब पता चल जाता है कि कौवा कौन है और कोयल कौन। यानी जिस प्रकार से मनुष्य दो हो सकते एक जैसे लगे देखने में, लेकिन जब कोई संकट का समय आता है, परीक्षा की घड़ी आती है, तभी एक वास्तविक मनुष्य के गुणों की पहचान होती है कि कौन सही है कौन गलत। उसी तरह से ये कौवे और कोयल का एग्जाम्पल दिया जाता है, तो वो उसको रेफर करती है। तो काकः, रे परभृत, अरे दूसरों पर आश्रित रहने वाले, अहम यदि तव संतति न पालयामि, यदि मैं तुम्हारे संतानों को नहीं पालूं, तरही कुत्र स्युः पिकाः, तो कहाँ रहेंगे कोयल, कहाँ होंगे कोयल। अतः अहमेव करुणापरः पक्षी सम्राट काकः, इसीलिए मैं ही करुणा से युक्त पक्षियों का सम्राट राजा हूँ कौवा। और कौवा उसको रेफर करके बोलता है, तुम दूसरों पर आश्रित रहने वाले हो और हम तुम्हारे बच्चों को पालते हैं। अच्छा, ऐसे कहा जाता है कि जो कोयल है ना, अपने अंडे देती है घोंसले में और चली जाती है, उस अंडों को ध्यान नहीं रखती। तो कोयल उन अंडों का ध्यान रख के, उसके बच्चे निकलते हैं चूजे, उनका ध्यान रखता है। कोयल तो बिल्कुल परवाह नहीं करती। तो उस चीज को रेफर करते हुए कौवा कहता है कि हम पालते हैं तुम्हारे बच्चों को, अगर हम नहीं पालेंगे तो आज इस संसार में कोयल ही ना हो। ये बात कर रहे हैं आपस में। तभी एक हाथी आता है, गजः समीपतः एव अगच्छन्, पास आकर, अरे अरे सर्वम संभाषणम शृण्वन् एव अहम अत्र आगच्छम्, अरे मैंने तुम्हारा सारा वार्तालाप सुना तभी मैं यहाँ आया हूँ। अहम विशालकायः बलशाली पराक्रमी च, मैं तो विशालकाय हूँ, बड़े से शरीर वाला, बलशाली हूँ और पराक्रमी हूँ। सिंह वा स्यात् अथवा अन्यः कोऽपि, शेर हो या कोई और भी पशु, वन्य पशून् तु तुदन्तम, जो भी जंगली जानवरों को मारेगा, जंतुमहं श्वशुंडेन पोथयित्वा, मैं उस पशु को अपनी सूंड से घुमाकर मारयिष्यामि, मार दूंगा। किम अन्यः कोऽपि अस्ति एतादृशः पराक्रमी, क्या कोई अन्य है ऐसा पराक्रमी मेरे जैसा। अतः अहमेव योग्यः वनराज पदाय, इसीलिए मैं ही इस वन के राजा के पद के लिए उचित हूँ। अब इनकी बात सुनकर हाथी आता है और कहता है कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, तुम्हारी बात सुन ली मैंने, लेकिन देखो मैं कितना विशाल शरीर वाला हूँ, बलशाली हूँ और पराक्रमी हूँ।
कोई भी पशु हो, चाहे शेर हो या कोई भी और, उनको अपनी सूंड में घुमाकर मैं मार दूंगा और किसी में इतनी ताकत नहीं है, इसीलिए मैं ही योग्य हूं। ये मतलब अपनी इलेक्शन मैनिफेस्टो पढ़ रहे हैं एक तरफ से। वानरः, एक बंदर आके कहता है, अरे अरे एवं वा, अच्छा ऐसा है। शीघ्रमेव गजस्य अपि पुच्छम विधूय वृक्षोपरि आरोहति। जल्दी ही हाथी की पूंछ को घुमाकर वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है। बंदर उसकी भी पूंछ घुमाकर पेड़ पर चढ़ जाता है। तो अभी इस वीडियो में यहाँ तक देखा हमने, और इसी के साथ आपको इससे रिलेटेड नोट्स मिल जाएंगे, समास, संधि इत्यादि। अब अगली वीडियो में मिलते हैं आगे की कहानी के साथ। धन्यवाद।